vessel is in the form of inverted cone. Is in the form of inverted cone. Its height is 8 centimeter and radius of its top. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. यानी आप यहाँ पर एक शेप बना दीजिए इन्वर्टेड कोन का। यहाँ पर h इक्वल टू और r इक्वल टू दिया हुआ है, जो कि h इक्वल टू दिया है 8 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ टॉप विच इज ओपन 5 सेंटीमीटर। इज गिवन इस कोन का। नाउ इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू बीम। बीम मीन्स आपका टॉप लेवल तक पानी इसमें पड़ा हुआ है। अगर कुछ भी उसमें डालते हो और लिक्विड तो वो बाहर आ जाएगा, है ना। When lid short, each of which is shape of a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. अब इसमें वाटर का लेवल बढ़ा हुआ है और इसमें हम ड्रॉप कर रहे हैं ऐसा स्फीयर, छोटा छोटा, है ना, जो आपका सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है r। अगर यहाँ r1 कर दो और इसको r2 कर दो, दोनों का रेडियस डिफरेंट रहेगा। इसका रेडियस ऐसा इसमें डाला गया, तो इसमें डालेंगे तो पानी का लेयर कहाँ आएगा, बाहर आएगा, बाहर निकलेगा, है ना। अब कितना डाला गया है वही हमको फाइंड करना पड़ेगा कि फुल विद द वाटर ऑफ बीम व्हेन इन लेट शूट ईच ऑफ विच द शेप a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of water flow out. इसका 1/4 पानी बाहर आ जाता है। जितना हम डालते हैं इस लेड को 1/4 पानी टोटल वॉल्यूम का बाहर आता है। 1/4 पार्ट, 1/4 of water flow out. Find the number of lead salt dropped in the vessel. कितना डाला गया है ऐसा हम मान लेंगे नंबर ऑफ x डाला गया या y डाला गया, आपके मन पर है। ओके, तो जितना डाला गया उतना ही पानी बाहर आया होगा, है ना। जितना उसमें डाला गया उतना ही पानी से बाहर आएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं लेट द नंबर ऑफ बी एक्स, जो निकालना है कि फाइंड द नंबर ऑफ लेट शूट ड्रॉप इन द वेसल। एक्स माने x into x into volume of one spherical ball length is equal to 1/4 volume of conical वेसल। क्या किए, जितना पानी इससे बाहर आया, कितना पानी बाहर आया, तो जो कोन का वॉल्यूम है, कोन का वॉल्यूम जितना है उसका 4th पार्ट बाहर आया है, तो कोन के वॉल्यूम में 4 से डिवाइड कर दिया और वो इक्वल किसका हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ
लीड शूट का। तो नंबर ऑफ लीड कितना है, नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल कितना है, x मान लिए, कितना मान लिए, x into volume of one spherical lid is equal to 1/4 volume of conical vessel। अब आप इसमें सब का वैल्यू पुट कर दो, x यही नम x आपको फाइंड करना है, x into 4/3 pi r, इसका r रेडियस r2 माने हैं, r2 का क्यूब इज इक्वल टू 1/4 1/3 pi r स्क्वायर h, टोल का वॉल्यूम 1/3 pi r स्क्वायर h। अब 3 और 3 को यहां पर कैंसिल कर सकते हो, pi को कैंसिल कर सकते हो, x इनटू ये रेडियस स्फीयर का 0.5 का क्यूब इज इक्वल टू 1/4, और एक 4 यहां रह गया, यहां 4 डाल दो, 1/4, और यहां पर r1 5 का क्यूब और स्क्वायर और हाइट इक्वल टू 10। नाउ x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 5 into 5 into 10 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 4, इस 4 को इधर ले आइए, यहाँ पे 4 आ गया, और इस 0.5 को यहाँ 3 बार करोगे तो 0.5 into 0.5 into 0.5 इधर आएगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को ऊपर 10, दूसरे पॉइंट को हटाए फिर 10, तीसरे पॉइंट को फिर 10, यानी आपको यही कैलकुलेशन आपको अब सॉल्व करना पड़ेगा। 5 4 1 को कैंसिल है ना, इससे 2 इससे 5 और ये भी 2 कैंसिल, आपका बच गया 5 into 5 है ना, 5 into 5 नहीं 4, कैलकुलेशन में 4 0.5 का क्यूब या काटने में रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर 25 और एक 2 रह जाएगा है ना, एक 2 यहाँ पर रहेगा, कितना आ रहा है आप कैलकुलेट, इसका हाइट 8 सेंटीमीटर है ना, तो चलिए यहाँ पर अगर 8 कर दिए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका चेंज हो जाएगा, कैलकुलेशन होने को आपको ये हाइट अगर 8 कर दिए, ठीक है, कोन का हाइट हम इसी को माने थे, अब आप करोगे तो 5 into 5 into 8 by 4 into 4 into 5 3 times, अब आप कैंसिल कर सकते हो, x is equal to 100, and the number of तो ये हाइट
फाइव में 10 लिखा गया था, 10 के अनुसार आ रहा था 125, है ना, क्योंकि आंसर में 100 था, तो अब आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर